आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं एक नया विषय लेकर के आया हूं, वह है प्रदोष व्रत के बारे में। तो प्रदोष व्रत क्या है, प्रदोष व्रत क्यों किया जाता है, प्रदोष व्रत किसके निमित्त किया जाता है और प्रदोष व्रत को कौन कर सकता है, इससे क्या लाभ होते हैं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली हैं। तो बंधुओं, हम आगे शुरू करते हैं इस व्रत के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि प्रदोष व्रत कब मनाया जाता है। तो प्रदोष व्रत के बारे में यदि शास्त्र का निर्णय देखें तो आइए देखते हैं। त्रयोदश्यां तिथो सायं प्रदोषः परिकीर्तितः। कहा गया है कि सूर्य अस्त के समय भी त्रयोदशी तिथि हो, उसके बाद 3 मुहूर्त पर्यंत। त्रयोदशी तिथि हो 39 मिनट का एक मुहूर्त होता है, और 39 मिनट का एक मुहूर्त तो 3 मुहूर्त आप देख लीजिए कितना समय होता है। सूर्य अस्त के उतने समय बाद तक त्रयोदशी तिथि हो तो वह प्रदोष काल है। और उस प्रदोष काल में यदि त्रयोदशी तिथि आपकी उपलब्ध है तो उस दिन आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत किस वार को किया जाए, किस वार को प्रदोष का व्रत हो सकता है, तो शास्त्र का निर्णय देखते हैं। यदा त्रयोदशी कृष्ण सोमवारेण संयुता, यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता, ऋण प्रमोचनार्थं तु भौमवारेण संयुता, सौभाग्य स्त्री समृद्ध्यर्थं शुक्रवारेण संयुता, आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थं भानुवारेण संस्थिता। कहा गया है कि प्रदोष का जो व्रत है वह किसी भी वार को हो सकता है। रविवार को हो तो वह रवि प्रदोष कहा जाएगा, सोमवार को चंद्र प्रदोष, मंगलवार को भौम प्रदोष, बुधवार को बुध प्रदोष, गुरुवार को गुरु प्रदोष, शुक्रवार को भृगु प्रदोष, शनिवार को शनि प्रदोष। इस प्रकार से 7 दिनों में जिस दिन भी प्रदोष का व्रत आ जाए, त्रयोदशी तिथि सायंकाल में उपस्थित हो, उसी दिन उसी नाम से प्रदोष का व्रत होता है। और अलग अलग कामना से अलग अलग प्रदोष का महत्व माना गया है। वैसे तो समस्त जितनी भी हमारी मनोकामनाएं हैं, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य, समस्त ग्रहों को शांत करने की सामर्थ्य यदि किसी अकेले व्रत में है तो वह प्रदोष के व्रत में है। बहुत ही दिव्य, बहुत ही अलौकिक यह व्रत है, इसे प्रत्येक जीव को करना ही चाहिए। कब तक इस व्रत को करें, तो कब तक करें, यदि प्रश्न कब का आ जाए तो इसके लिए मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो यदि हो सके तो आप इसे जीवन पर्यंत करें, और यदि इतना आप ना कर सकें तो कम से कम आप इस व्रत को 11 वर्ष या 21 वर्ष करें। ये भी संभव ना हो तो आप इसे 1 वर्ष करें, अर्थात 1 वर्ष में 24 जो है प्रदोष के व्रत होते हैं। 24 व्रत पूरे प्रति माह के 2-2 व्रतों को आप कीजिए, उसके बाद में उद्यापन कर लीजिए तो भी बढ़िया है सभी। या फिर आप अपने कामना पर्यंत करें, जिस कामना से आप व्रत उठाएं, क्योंकि सर्व मनोकामना पूर्ति यह व्रत है। तो आप अपनी जिस कामना से भी व्रत को कर रहे हैं वो व्रत कामना जब संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए, तब तक इस व्रत को आप करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो कम से कम 21 व्रत या 11 व्रत तो अवश्य ही करनी चाहिए, इसलिए इस व्रत को करना चाहिए। अब बात आती है कि इस व्रत को कब आरंभ करें, कब से शुरू करें, तो जानते हैं शास्त्र का निर्णय। अस्तगे च गुरौ शुक्रे बाले वृद्धे बलिं लुचे, उद्यापनम उपारंभम व्रतानां नैव कारयेत्। मदन रत्न में श्री गर्ग मुनि ने कहा है कि यह व्रत आप आरंभ करें। ये व्रत हो चाहे कोई भी व्रत जिसका उद्यापन करना अनिवार्य होता है, उस व्रत को आप करें तो कुछ बातों का ध्यान रखें कि गुरु शुक्र, ये देव गुरु दैत्य गुरु जो हैं, यह अस्तंगत ना हो, अर्थात अस्त ना हुए हुए, डूबे हुए ना हो, उदय अवस्था में हो, बाल अवस्था में ना हो, वृद्ध अवस्था में ना हो। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। कोई भी ग्रह यदि अस्त है या डूबा हुआ है तो उस परिस्थिति में आप व्रत आरंभ ना करें तो बेहतर है। इसलिए आप परामर्श ले लें कि कब ऐसी स्थिति है कि कोई ग्रह डूबा हुआ नहीं है, तो उसी समय पर आप व्रत को आरंभ कर लें, क्योंकि अस्त स्थिति में ना आरंभ करना चाहिए ना उद्यापन करना चाहिए। अब बात आती है कि यदि हमने व्रत आरंभ कर लिया तो व्रत आरंभ करने के बाद में
हम ऐसा कौन सा नियम करें, किस प्रकार से व्रत शुरू करें, तो शास्त्र का निर्णय इसमें भी हम देखते हैं। अभुक्त्वा प्रातराहारं स्नात्वा चम्य समाहितः सूर्याय देवताभ्यश्च निवेद्य व्रतमाचरेत। देवल जी का वचन है, निर्णय सिंधु में बताया गया है कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आचमन करके भगवान का ध्यान करके सर्वप्रथम आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दान दें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। उसके बाद में फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद में पूरे दिन भर निराहार रह करके व्रत करें। सायंकाल में भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी सभी कामनाएं शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण होंगी। अब बात आती है कि प्रदोष का जो व्रत है इसमें कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, तो कौन कौन से कार्य वर्जित हैं उन्हें बताया गया। क्रोधात् प्रमादात् लोभात् वा व्रतभंगो भवेद् यदि दिनत्रयं न भुंजीत पुनरेव व्रती भवेत्। कहा गया कि गलती से भी व्रत के दिन क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, आलस्य नहीं करना, दिन में शयन नहीं करना और दिन में भोजन नहीं करना है, और साथ में किसी प्रकार से ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे अपना ब्रह्मचर्य नष्ट हो। तो ऐसे कार्यों से दूर रहना है। और गलती से यदि कोई ऐसा व्रत भंग करने वाला कार्य हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करें, तो 3 दिन व्रत करके उसका प्रायश्चित करने को कहा। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप भगवान भोलेनाथ पर जल अर्पित करके भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करें कि अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हरिनिसम्मया दासोऽयम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः। इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करें तो आपका व्रत संपन्न होगा। और प्रयास यही करना है कि कथा भंग करने वाला कोई भी कार्य हमसे ना हो। दिन भर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। और व्रत के नियम क्या हैं, व्रत में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जरूर करनी चाहिए, तो बताया गया क्षमा सत्यम दया दानम शौचमिंद्रिय निग्रह देव पूजा अग्निहवनम संतोषस्तेय वर्जनम। इसमें बताया गया कि हमें क्षमा, यदि कोई हमारे सामने कुछ अपराध भी कर दे तो हमें क्षमाशील होना है, उसे क्षमा करना है, उसे माफ़ कर देना है, उस पर क्रोध नहीं करना। साथ में सत्य, दिन भर सत्य बोलना है, झूठ से दूर रहना है, दया करनी है, दान करना है जितना अपने से संभव हो सके। और साथ में शौचम इंद्रिय निग्रह, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है और अपने इंद्रियों पर वश में अपनी इंद्रियों को रखना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। और साथ ही साथ देव पूजा, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते रहना है। भगवान भोलेनाथ का प्रातः अभिषेक करें। उसके बाद में दिन भर जब आप जो भी काम करें तो ओम नमः शिवाय इस प्रकार से मंत्र जपते हुए कार्य को करें। अग्नि में हो सके तो हवन करें, संतोष करें, जो आपको प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहें। और साथ में क्या करें, तो बताया गया कि स्तेय वर्जनम, चोरी से बिल्कुल दूर रहें, किसी चीज़ को बिना किसी की आज्ञा के उठाना नहीं है, चोरी नहीं करनी है, इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो इतने नियम इसके हैं। और उसके बाद में जब आपके व्रत संपन्न हो जाएं तो संपन्न होने के बाद में आप व्रत का उद्यापन करें, अर्थात आपने जितने का भी संकल्प लिया है, 11 व्रत, 21 व्रत या 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष जब हो जाएं तो उद्यापन अवश्य करें। ये विशेष नियम प्रदोष व्रत के हैं, क्योंकि व्रत पूरा होने के बाद में उद्यापन परम आवश्यक हो जाता है। जब तक उद्यापन नहीं होता तब तक उस व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए उद्यापन आवश्यक है। शास्त्रों में भी कहा गया है, निर्णय सिंधु का यह मत है, निर्णय सिंधु में बताया गया है, कुर्याद उद्यापनम तस्य समाप्तौ यद उदीरितम उद्यापनम विना यत्तु तद्व्रतम निष्फलम भवेत। तो इसलिए बिना उद्यापन के निष्फल व्रत हो जाता है, इसलिए उद्यापन परम आवश्यक है। बाकी इसके बारे में विस्तृत जानकारी आगे किसी वीडियो में आपको दी जाएगी। प्रदोष के व्रत में कौन कौन से कार्य करने हैं, पूजा की विधि क्या है, यह अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ जय श्री राम, प्रणाम।